प्रभु का धन्यवाद हो। और आप मेरे साथ एक वचन निकाल लीजिए। इसके पश्चात परमेश्वर के वचन में जाएंगे और इस वचन को हम पढ़ेंगे। और जिस किसी को मिलता है, सिर्फ कोई एक ही व्यक्ति नहीं लेकिन बच्चों को भी मिलता है, तो बच्चे भी वचन को आराम से और जोर से, आराम से और कैसा जोर से कि हमें सुनाई पड़े ऐसा बोलना है। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय पद संख्या 15। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय वचन संख्या 15 पढ़िए। इसलिए ध्यान से देखो, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। बुद्धिमानों के समान चलो। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। इस वचन को खुदा हम सब पर प्रभु प्रकट कर हमें समझने के लिए बुद्धि ज्ञान दे। और प्रभु आज का वचन हम सब के जीवन के लिए एक मार्गदर्शक बनने पाए। हम इस वचन को प्रभु सिर्फ और सिर्फ सुनने वाले नहीं, लेकिन सुनकर उसके अनुसार चलने वाले बने। प्यारे खुदा तू दया कर। यहाँ उपस्थित सभी भाई बहन, बच्चे, जवान, बड़ों, बुजुर्गों, सबको आपके हाथों में देते हैं। जो ऑनलाइन देख रहे खुदा, उन्हें भी हम आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस इफिसियों की कलीसिया को, इफिसियों को पत्र लिख रहा है और कह रहा है कि इसलिए ध्यान से देखो। जब हम कुछ वस्तु खरीदने जाते हैं तो ऐसा दूर से खड़े रह के देख के खरीद लेते हैं कि पास में जाते हैं, बड़े ध्यान से कपड़ा खरीद रहे तो उसको ऐसा ऐसा करेंगे, कहीं खराब तो नहीं है, अच्छा है, कैसा, सारी जानकारी लेते कि नहीं लेते। कि ऐसे दूर से देखकर अच्छा दिख रहा है, चलो खरीद लो, नहीं। लेकिन हम बड़े ध्यान से उस चीज को, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कुछ भी हो, हम बड़े ध्यान से देखते हैं कि अच्छी है कि नहीं है। वैसे ही प्रेरित पौलुस इफिसियों की कलीसिया को खत लिखता और कहता है इसलिए ध्यान से देखो। किसे देखो? अपने आप को। लिखा है ना कि कैसी चाल चलते हो। हमें अपने आप को बड़े ध्यान से देखना है कि हम कौन सी चाल चल रहे हैं। आगे लिखा है निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर किसके समान? बुद्धिमानों के समान क्या करो? चलो। हालेलुया। और हमारा विषय भी है निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। हालेलुया, हालेलुया। और यदि किसी के पास मोबाइल चालू है तो आप साइलेंट कर दीजिए, क्योंकि बीच में बजता है तो गड़बड़ होता है। किसी के पास अगर मोबाइल साइलेंट नहीं है, या तो स्विच ऑफ कर सकते हैं, साइलेंट नहीं है तो साइलेंट कर दीजिए, क्योंकि बीच में बजता है तो फिर डिस्टर्ब हो जाता है कि नहीं। यहाँ पर लिखा है कि इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। प्रेरित पौलुस इफिसियों को पत्र लिखता और कहता है अपने आप को देखो, बड़े ध्यान से देखो, ऐसे ऊपर से नहीं लेकिन अच्छे से देखो कि हम कौन सी चाल चल रहे हैं। आज परमेश्वर का यही वचन हम सब के लिए है, मेरे लिए है, आपके लिए है कि हम और आप कौन सी चाल चल रहे हैं। निर्बुद्धियों के समान चल रहे हैं या बुद्धिमानों के समान चल रहे हैं। यदि बुद्धिमानों के समान चलेंगे तो एक दिन सच में हम अपने पिता के पास जा पाएंगे। लेकिन यदि निर्बुद्धियों के समान चाल चलेंगे तो हमें ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां रोना और दांत का पीसना होगा, जहां कोई हमारी और आपकी सुनेगा नहीं। इसलिए आज हमें मौका मिला है, हमें समय है हमारे पास कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को बड़े ध्यान से देखें कि हम कौन सी चाल चल रहे हैं। बुद्धिमान वही नहीं है जो पढ़ा लिखा है, अच्छा, वो बुद्धिमान नहीं है। अनपढ़ भी बुद्धिमान से कम नहीं है। यदि प्रभु का डर उसके अंदर है, प्रभु का भय उसके अंदर है, प्रभु की आज्ञा उसके अंदर है,
हम किसको बुद्धिमान बोलते हैं? जो अच्छा पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी बोलता है, फर्राटेदार, अच्छा सब कुछ, घर परिवार में अच्छा है, सारी चीजें हम उसे बोल रहे हैं बड़ा बुद्धिमान है ये तो। इंग्लिश बोलता है, पढ़ा लिखा है, अच्छी एजुकेशन है, लेकिन क्या वो बुद्धिमान है? पवित्र शास्त्र के अनुसार यदि हम देखें तो बिल्कुल नहीं। हाँ, दुनिया में बुद्धिमान हो सकता है, लोगों के सामने बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि वो बुद्धिमान नहीं है। अब बोलेंगे अरे कैसे? ठीक है, आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती की किताब। सर्वप्रथम हम देखेंगे बुद्धिमान के विषय, साथ साथ में बुद्धिमान और निर्बुद्धि, हम दोनों के विषय में बारी बारी से हम देखेंगे। और आप मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती की किताब, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय, पद 24। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। बस 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 24 लिखा है, इसलिए जो कोई ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो कौन है? बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने क्या किया? जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान मनुष्य क्या करता है पता है? बुद्धिमान उसे बोला गया है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है। और निर्बुद्धि भी सुनता है कि नहीं? निर्बुद्धि भी वचन सुनता है, लेकिन यहाँ लिखा है कि बुद्धिमान वो है, लिखा इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। हालेलुया! सुनकर जो मानता है वो व्यक्ति बुद्धिमान है। हालेलुया! अब अपने आप में बड़े ध्यान से अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि क्या हम परमेश्वर के वचन को सुनकर उसको मानते हैं या नहीं। यदि हम नहीं मानते तो हम निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेंगे। आगे लिखा है उसका 26वां पद, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है हाँ। और उन पर नहीं चलता, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता तो है पर क्या करता है? उस पर नहीं चलता। आगे वह उस बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा। वह है उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर कहाँ बनाया? बालू पर बनाया। देखिए फर्क है बुद्धिमान और निर्बुद्धि। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ अच्छे पढ़ लिख लिए, बहुत अच्छे एजुकेशन हमारी हो गई, हम विदेश में पढ़ के आ गए, हम बुद्धिमान हैं। लोग बोले अरे बड़ा बुद्धिमान इसलिए तो बाहर पढ़ के आया। लेकिन यदि परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनता है और सुन के नहीं मानता, वो व्यक्ति निर्बुद्धि है। मैं नहीं, लेकिन वचन कह रहा है। इसलिए इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 15 वचन में प्रेरित पौलुस इफिसियों की कलीसिया को खत लिखता है, पत्र लिखता है, पत्री लिखता है और कहता है कि तुम निर्बुद्धियों के समान नहीं लेकिन बुद्धिमानों के समान चलो। बुद्धिमान वचन सुनता है और उसके अनुसार करता है, लेकिन एक निर्बुद्धि मनुष्य क्या करता? सुन तो लेता है, कुछ समय के लिए बड़ा आनंद आ जाता है, अरे अच्छा वचन था, बहुत अच्छा बताया, लेकिन उसके अनुसार चर्च से बाहर गए तो बस अपने दुनिया में खो जाता है, पता नहीं क्या बताए थे क्या नहीं बताया, अपनी मन की इच्छा के अनुसार चल रहा था। वो व्यक्ति निर्बुद्धि है। इसलिए प्रेरित पौलुस हमें वहां पर कहता है कि अपने आप को बड़े ध्यान से देखो, जांचो, परखो कि हम कौन सी चाल चल रहे हैं। आज अंत का समय है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। हमें अपने आप को जांचना है, हमें अपने आप को परखना है कि हम कौन सी चाल चल रहे हैं। हम बुद्धिमानों के समान चल रहे हैं या निर्बुद्धि के समान चल रहे हैं। यदि हम बुद्धिमान के समान चाल चलेंगे तो जरूर है हमें एक आशा प्राप्त होगी और हम इस बात पे दृढ़ स्थिर रहेंगे कि हम सच में आज यदि यीशु आता है तो हम उसके साथ जाएंगे। और यदि हम निर्बुद्धि के समान चाल चलते हैं तो हम दो नाव में पैर रखने वालों के समान ठहरेंगे। पता नहीं जाएंगे, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ऐसा हमारा जीवन रहेगा। अनग भटका हुआ जीवन रहेगा। ना हम घर के ना घाट के रहेंगे, ना इधर के रहेंगे, ना संसार के रहेंगे, ना प्रभु के रहेंगे। इसलिए
हमें अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है कि हम कौन सी चाल चल रहे हैं। क्या हम बुद्धिमानों के समान चाल चल रहे हैं या निर्बुद्धियों के समान चाल चल रहे हैं। यहाँ पर इसलिए लिखा है कि अपने आप को, इफिसियों 5 अध्याय में हम फिर आएंगे, लिखा इसलिए ध्यान से देखो, अपने आप को ध्यान से, बड़े ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। हम दूसरे को देखते रहे, वो तो ऐसा चाल चलता है, वो तो ऐसा चाल चलता है, लेकिन वचन कहता है हम अपने आप को, हमें खुद को जांचना है, हमें अपने आप को देखना है कि हम कौन सी चाल चल रहे हैं। हम बुद्धिमान के समान चल रहे हैं। यदि बुद्धिमान के समान चल रहे हैं तो हम प्रभु के वचन को सुनकर उसके अनुसार करेंगे, सुन लेंगे और उसके अनुसार हम तो करेंगे। हम उसकी आज्ञा को नहीं तोड़ेंगे, हम उसके वचनों के विरोध में नहीं जाएंगे। बाइबल में इजरायली लोगों के विषय में लिखा है कि वे भी क्या थे, निर्बुद्धि थे। क्यों? उनको इतना परमेश्वर ने बताया, सिखाया, आज्ञाएं दी, सारी चीजें, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। प्रभु ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें वादे के स्थान पे ले जाऊंगा, लेकिन क्या हुआ? उन्होंने वचन तो सुना, प्रभु की आवाजों को तो कई बार सुना, कई बार सुनकर उनके अनुसार चले, लेकिन क्या हुआ? अंत में वो लोग भटक गए। उन्होंने वैसा किया नहीं जैसा खुदा ने कहा था, परमेश्वर ने जैसा कहा था वैसा नहीं किया। और क्या हुआ? वादे के स्थान में पहुंच पाए क्या? वे नहीं पहुंच पाए। हम सदूकी और फरीसियों के समान हो जाते हैं। हम वचन तो सुन लेते हैं, यदि हम कहते हैं कि हम बुद्धिमान हैं तो आप सुनकर उसके अनुसार करेंगे। सदूकी फरीसी थे, वचन सुनते थे, मालूम था, लेकिन क्या उसके अनुसार करते थे? मानते थे क्या वचन को? नहीं मानते। यदि हम अपने आप में जांचें और परखें तो शायद हम और आप भी सदूकी फरीसी के समान ठहरेंगे, क्योंकि हम वचन को सुन लेते हैं और सुन के क्या करते हैं? उसको मानते हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस ने बड़ा ही सुंदर वचन इफिसियों के लिए लिखा, और वो वचन आज हम सब के लिए है, प्रत्येक मसीह लोगों के लिए, प्रत्येक लोगों के लिए है कि क्या है? इसलिए ध्यान से देखो, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो तुम। निर्बुद्धियों के समान नहीं, लेकिन बुद्धिमानों के समान चाल को चलो। हालेलुया, हालेलुया। एक बुद्धिमान जो रहता है, पहली बात वो सुनता है और क्या करता है? क्या करता है? एक बुद्धिमान वचन को सुनकर क्या करता है? चलता है। हालेलुया। एक बुद्धिमान व्यक्ति वचन को सुनकर चलता है, और प्रभु चाहता है कि हम ऐसे ही बुद्धिमान बने। हम वचन को सुने और उसके अनुसार चलें। हमें निर्बुद्धि के समान नहीं बनना है कि वे सुन लेते हैं। आज से एक दृढ़ निश्चय लेना है कि शायद हम पिछले दिनों वचन यहाँ सुन के जाते होंगे, पास्टर क्या बार बार भेंट देने के लिए बोलते हैं। वो तो बोलते हैं, लेकिन ये किसकी आज्ञा है? उनकी आज्ञा नहीं है, प्रभु की आज्ञा है। प्रभु की आज्ञा है। इजरायली लोगों को परमेश्वर ने आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? मूर्ति पूजा ना करना, लेकिन इजरायली लोगों ने क्या किया? मूर्ति पूजा किया। अपने लिए सोने के बछड़े बनाए, बछड़ा बनाकर उसकी पूजा की, इसलिए वे निर्बुद्धि ठहरे। और निर्बुद्धि, सीधा वचन कहता है निर्बुद्धि लोग स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। इसलिए हमें और आपको निर्बुद्धियों के समान नहीं, लेकिन बुद्धिमानों के समान बनना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य वचन सुनता है, सुनकर उसके अनुसार करता है और उसका घर स्थिर रहता है। बाढ़ आए, तूफान आए, आंधी आए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो हिलता नहीं है। लेकिन बुद्धिमान सुनता है लेकिन करता नहीं, और जब वो करता नहीं तो क्या होता है? बाढ़ आती है, तूफान आता है। मत्ती 7:26 के अनुसार उसका घर बालू पर बनाता है, और बाढ़ आती है और घर उसका बह जाता है। फिर घर बहने के बाद क्या होगा? रोना होगा, रोता ही रहेगा। क्या करेगा? सबको घर में जो था वो भी बह गया, जो राशन पानी था, जो कपड़े लगते थे, सब बह गया। अब क्या करें? रोना। ऐसी परिस्थिति ना आए। हमें और आपको बुद्धिमान बनना है, क्योंकि प्रभु ने हमें शुरुआत से बुद्धिमान बनाया है। हमें बुद्धिमान बनाया है प्रभु ने, अपने स्वरूप और अपनी समानता बनाया। जैसा खुदा है वैसा हमें बनाया था। इसलिए हमें बुद्धिमानों के समान चलना है। हमें वचन को सुनकर उसके अनुसार करना है। आगे हम और देखेंगे मत्ती की किताब उसका
25वें अध्याय पे आ जाएंगे। हमारा मुख्य वचन इफिसियों 5 और 15 है कि हमें निर्बुद्धियों के समान नहीं लेकिन बुद्धिमानों के समान चलना है। और उससे पहले लिखा है कि अपने आप को हमें ध्यान से जांचना है, परखना है कि हम कौन सी चाल चलते हैं। मत्ती की किताब 25वां अध्याय वचन 1 से लेकर 13 पद तक, पद संख्या 13। यहाँ पर हम और आप जानते हैं एक दृष्टांत है, हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि पढ़ेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। यहाँ पर एक दृष्टांत है 10 कुंवारियों का, जिसमें 5 मूर्ख हैं और 5 कैसी हैं? बुद्धिमान हैं। 5 निर्बुद्धि हैं और 5 कुंवारियां जो है बुद्धिमान हैं। और लिखा है कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से अर्थात प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए क्या करी? निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने मसाले ली, देखिए मूर्खों ने भी मसाले ली, साथ साथ में किसने? बुद्धिमानों ने भी मसाले ली। हालेलुया। और आगे लिखा, परंतु अपने साथ जो मूर्ख थी उन्होंने अपने साथ तेल नहीं लिया। और तेल बाइबल बताती है कि ये परमेश्वर के अभिषेक को दर्शाता है, परमेश्वर की आत्मा को दर्शाता है। परमेश्वर का तेल अर्थात परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की आत्मा। और परमेश्वर वचन यह बताता है कि 5 जो मूर्ख थी उन्होंने मसाले तो ली लेकिन उन्होंने अपने साथ तेल नहीं लिया। लेकिन जो बुद्धिमान थी, जो समझदार कुंवारियां थी, उन्होंने अपने साथ मसाले भी ली, साथ साथ में अपने साथ कुप्पी में तेल भी लिया, अर्थात प्रभु के अभिषेक को, प्रभु की आत्मा को अपने साथ रखा। बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो परमेश्वर की इच्छा या परमेश्वर के चलाए चलता है। हालेलुया। और मूर्ख वो है जो अपनी मर्जी से चलती हैं। उनके साथ, बुद्धिमानों के साथ, समझदार के साथ तेल था, पवित्र आत्मा थी, लेकिन जो निर्बुद्धि थी, जो मूर्ख थी, उनके साथ तेल नहीं था, उनके साथ प्रभु की आशीष नहीं थी, प्रभु का उनके साथ में क्या आत्मा नहीं था। वे अपने मन इच्छा के अनुसार चल रही थी। और इसलिए यहाँ लिखा है पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो बुद्धिमान रहते हैं वे पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। और जो निर्बुद्धि रहते हैं वे लोग अपनी मर्जी से, मुझे जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। लेकिन जो बुद्धिमान है, मुझे जो अच्छा लगेगा वो नहीं, लेकिन प्रभु तुझे क्या अच्छा लगता है, तुझे क्या भाता है, मैं वो करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बुद्धिमान और मूर्ख में समझ में आ रहा है? बुद्धिमान और मूर्ख में फर्क क्या है? और हमें प्रेरित पौलुस कौन सी चाल चलने के लिए कहता है? आज तक यदि आपके जीवन में इनमें से कुछ बातें शायद नहीं पाई जाती होंगी या पाई जाती होंगी, तो भी प्रभु से कहे, प्रभु मैं शायद आज तक नहीं किया, मैं वचन को सुनकर उसके अनुसार नहीं चला या नहीं चली, प्रभु आज से लेकिन चलूंगा। हालेलुया। प्रभु हमें सहायता करेगा। और आगे जब हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम की किताब मेरे साथ निकाल लीजिए और उसका 13 अध्याय वचन 2। इस प्रकार से लिखा हुआ 13 के 2 में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। पवित्र आत्मा, यहाँ देखिए, पवित्र आत्मा में चुनता है। हमें किसने बुलाया? पवित्र आत्मा चुनता है ताकि हम उसके लिए करें, उसकी सेवा करें, उसके राज्य के लिए करें। यहाँ पर लिखा है कि 13 के 2 कि उपवास सहित प्रभु की उन्होंने क्या की? उपासना कर रहे थे। और पवित्र आत्मा ने कहा, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, हमें लीड करता है, हमें चलाता है, हमें मार्गदर्शन करता है, हमें बुरे रास्तों से हमें बचाता है, हमें गड्ढे में गिरने से बचाता है, पाप से बचाता है, व्यभिचार से बचाता है, हमें गंदी चीजों का सेवन करने से भी बचाता है। यदि हम पवित्र आत्मा की चलाए चलेंगे, यदि हम उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों के समान अपने साथ में तेल लेकर चलेंगे, तो हम पाप से, बुराई से, गलत चीजों से बचाए जाकर हम प्रभु के लिए, जैसे यहाँ पर जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने क्या कहा? मेरे लिए बरनबास और शाऊल के लिए क्या कर? शाऊल को उस काम के लिए अलग करो। हालेलुया।
जब हम प्रभु की आत्मा के चला चलेंगे, प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा। बरनबास और साउल को प्रभु ने इस्तेमाल किया, लेकिन जब वे पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ में चले, प्रभु वे अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं चले, नहीं मैं अपनी इच्छा के अनुसार चलूंगा। शायद वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते तो वे वो नहीं कर पाते जो उन्होंने किया, लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान रहता है वो पवित्र आत्मा की सुनकर उसके अनुसार करता है। और आगे हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब 8 अध्याय वचन 6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, देखिए, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। आज लोगों के जीवन में पता है शांति क्यों नहीं है? जिंदा है, चल रहे हैं, खा रहे हैं, सब चीजें हैं घर में, सारी सुविधा है, फिर भी उनके अंदर शांति नहीं है, आनंद नहीं है, खुशियां नहीं है। सब कुछ घर में होने के बाद भी उनके चेहरे पर वो चमक नहीं है जो होनी चाहिए थी। क्यों नहीं है? फिर से पढ़िए वचन, रोमियो 8 अध्याय वचन 6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना, वे अपनी इच्छा शरीर पर मन लगाते था, वे अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। और ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन बताता है कि वे निर्बुद्धि के समान हैं। जो वचन तो बहुत से लोग चर्च में भी ऐसे पाए जाते हैं जो सिर्फ वचन सुनने आते हैं, सुन लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उसके अनुसार करते नहीं। मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपको दोष नहीं लगा रहा, लेकिन बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोग भले ही आप पढ़े लिखे हो चाहे कुछ भी हो, आप निर्बुद्धि हैं, आप निर्बुद्धि के समान हैं। क्योंकि लिखा है 6 में कि हम जानते हैं कि 6 का 8 वचन लिखा है, इसलिए यदि हम शरीर के साथ पेज पलटते हैं, शरीर पर मन लगाना तो क्या है? मृत्यु है। जो अपनी इच्छा के अनुसार चलता है उसे सिर्फ मरना सबको है, चाहे कोई भी हो, हमारे शरीर को छोड़ना। लेकिन ये आत्मिक मृत्यु की बात हो रही है यहाँ पर कि शरीर पर मन लगाना तो क्या है? मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना क्या है? शांति और जीवन है। उन 5 कुमारियों ने जो बुद्धिमान थी, उन्होंने अपने साथ आत्मा को लिया, अपने साथ परमेश्वर के अभिषेक को लिया, और उसके साथ वे आगे प्रभु से मिलने के लिए चले, और वे सच में प्रभु से मिल पाए। हालेलुया। उनके लिए द्वार खोला गया, वे अंदर गए, लेकिन जो निर्बुद्धि थी, जब उन्होंने जागी, अरे दूल्हा आ रहा है, प्रभु आ रहा है, उनसे बोलते हैं हमें भी दे दे। बोले नहीं, शायद में हम तुम्हें दे देंगे तो वो हमारे लिए भी काफी नहीं होगा और आपके लिए भी नहीं, हम दोनों बाहर रह जाएंगे, हम दोनों नहीं पहुंच पाए। इसलिए जा और दुकान से लाकर खरीद ले और जाकर अपनी मसाले जला और आगे बढ़। लेकिन ऐसा जब उन्होंने किया तब तक द्वार बंद हो गए। हमें वचन को सुनना है और सुन के उसके अनुसार करना है। साथ साथ दूसरी बात, हमें अपने चलाए नहीं चलना, क्योंकि हम जब अपने चलाए चलेंगे तो हम, सिंपल सी बात है, हम सिर्फ शरीर पर ही मन लगाएंगे, हम अपनी अभिलाषाओं के पीछे भागेंगे, हम अपने लिए सिर्फ करेंगे, दूसरों के विषय नहीं सोचेंगे, प्रभु के विषय में नहीं सोचेंगे। लेकिन क्या अच्छा लगता है, किस बात में हमें फायदा है, बस वही बातें हमारे जीवन में हम सोचते रहेंगे। और शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, अनंत काल की मृत्यु है। लेकिन जो आगे लिखा, जो आत्मा पर मन लगाता है वो जीवन और शांति को पाता है। हालेलुया। हमें और आपको परमेश्वर ने जीवन और शांति के लिए बनाया है। हमें अनंत काल की मृत्यु के लिए नहीं खुदा ने बनाया है, हमें अनंत जीवन के लिए परमेश्वर ने पहले से ही वारिस ठहराया है। लेकिन आज हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम अपने शरीर के इच्छाओं के अनुसार, मन मर्जी के अनुसार 5 निर्बुद्धि मूर्ख कुमारियों के समान हम चाल को चल रहे हैं। हमें ध्यान से अपने आप को देखना है, हमें परखना है कि कहीं हम उन मूर्ख के समान ना चलें, नहीं तो हम अनंत काल की मृत्यु के भागीदार हो जाएंगे। लेकिन यदि हम 5 समझदार कुमारियों के समान चलेंगे तो हम दूल्हे के साथ में स्वर्ग राज्य में जाएंगे और जहां आनंद होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरी बात जो है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में बुद्धिमान लोग चलते हैं, लेकिन निर्बुद्धि लोग क्या करते हैं?
खुद की इच्छा के अनुसार चलते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार, क्या अच्छा लगता है, क्या भला बुरा है, मैं बड़ा हूँ, मैं जानता हूँ, बस वही। लेकिन चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, यदि वो आत्मा की अगुवाई में चल रहा है तो वो हर बार सोचेगा, प्रभु क्या तुझे अच्छा लगता है, क्या मैं जो करने जा रहा हूँ तुझे भाता है? यदि नहीं भाता है प्रभु, मैं इसे छोड़ देता हूँ। और मूर्ख होगा जो अपनी मर्जी के अनुसार, क्या भला क्या बुरा उसे तो समझ में नहीं आएगा, वो तो सब कुछ उसको अच्छा ही अच्छा दिखेगा। और ऐसा होगा कि अंत में द्वार बंद हो जाएगा, और वो नहीं है। आगे हम बढ़ेंगे, इफिसियों की किताब पे फिर वापस आएंगे, और इफिसियों की पत्री और उसका 5 अध्याय वचन 2 पढ़ेंगे। इफिसियों की किताब 5 अध्याय वचन 2 कि बुद्धिमान किसके समान है और कैसा चाल चलता है, और प्रेम में चलो। देखिए, बुद्धिमान मनुष्य प्रेम में चलता है, और प्रेम कौन है? जैसे यीशु मसीह है। हालेलुया। हाँ पढ़िए। और प्रेम में चलो, हाँ। जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। प्रेम में चलो, जैसा मसीह ने भी तुमसे, हमसे, आपसे, हम सब से प्रेम किया। आगे, और हमारे लिए हाँ। अपने आप को सुखदायक हाँ। सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। बुद्धिमान व्यक्ति जो है प्रेम में चलता है, प्रेम में चलता है, संसारिक चीजों पर मन नहीं लगाता। अरे ये तो घर परिवार में बहुत से लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटे बड़े घरों में लड़ाई झगड़े क्यों? पैसों को, जमीन जायदाद को लेकर होता है ना, लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन यदि एक प्रभु का जन, एक बुद्धिमान व्यक्ति है, तो उसे स्मरण रहेगा कि हमें प्रेम से चलना है, क्योंकि मेरा प्रभु ने मुझसे प्रेम किया, अब मैं इनसे भी प्रेम करूंगा। क्योंकि ये चीजें तो नासवान है, ये चीजें तो आज है, कल नहीं रहेंगी। लेकिन यदि मैं प्रेम से वंचित रह गया, यीशु से अलग रह गया, तो मैं कहां जाऊंगा? और इसलिए यहाँ लिखा है कि और प्रेम में चलो, जैसा मसीह ने तुमसे भी, हमसे, हम सब से प्रेम किया है, और अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए अपने आप को बलिदान करके भेंट कर दिया। उसने प्रेम के खातिर बलिदान अपने आप को किया है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम करता था। क्या आप अपने दुश्मन से प्रेम करते हैं? क्या आप अपने शत्रु से प्रेम करते हैं? करना है अपने दुश्मन से। यीशु ने हम सब से प्रेम किया। हम उसके दुश्मन थे, हम उसके शत्रु थे, हम उसके बैरी थे। हमने उसे सर पर कांटों का ताज रखा, हमने उस पर कोड़े बरसाए, हमने उसके कपड़े फाड़े। हम बोलेंगे अरे हमने कब किया? लेकिन हम ही तो थे कि नहीं? हम ही थे। लेकिन फिर भी उसने प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में, इस जमीन पर भेजा, ताकि वो हमें फिर से गले लगा ले, फिर से गले लगा ले। और वो इस जमीन पर आया और अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए अपने आप को भेंट करके उसने बलिदान कर दिया। क्या हमारे और आपके अंदर ऐसा प्रेम है? बुद्धिमान प्रेम से चलता है, कभी बुरा नहीं मानता। चाहे कोई सामने से आकर गाली दे, इसलिए यीशु कहता है कोई यदि एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दो, दूसरा भी फेर दो। बुद्धिमान वो है जो क्या करता है? प्रेम से चलता है। हालेलुया। लेकिन निर्बुद्धि मनुष्य प्रेम में नहीं चलता। आप मेरे साथ निकाल लीजिए पहला यूहन्ना की किताब, उसका 4 अध्याय, पहला यूहन्ना की किताब 4 अध्याय पद संख्या 20। पहला यूहन्ना 4 अध्याय वचन 20। यदि कोई कहे, यदि हम और आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ या प्रेम रखता हूँ, और अपने भाई से बैर रखे तो, और अपने भाई से क्या रखे? बैर रखे, दुश्मनी रखे, आगे वह झूठा है। वो झूठा है। और आगे, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। देखिए बड़ी स्पष्ट बात लिखी हुई है कि जिसे हम देख रहे हैं सामने, यदि हम उससे प्रेम नहीं रख पा रहे हैं, तो जिसे हमने कभी देखा ही नहीं है, हम विश्वास से चलते हैं। हमने क्या आपने किसी को यीशु को देखा है? देखा है क्या?
हमने किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम और आप विश्वास से चलते हैं और विश्वास के कदम बढ़ाते हैं और विश्वास से हम मानते हैं कि प्रभु हमारे साथ है, वो हमें अगुवाई करता है, वो हमारी सुनता है, वो हमारे संग रहता है, वो हमारे साथ रहता है। जब हम सामने दिखने वाले भाई बहनों को ही हम माफ नहीं कर पा रहे हैं, उनसे बैर रख रहे हैं, तो अरे जिसे हमने कभी देखा नहीं है, निश्चित बात है हम कहते हैं हम प्रभु से प्रेम करते हैं। और बहुत से चर्च में आकर लोग भी बोलते हैं मैं प्रभु से, यीशु से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन पड़ोसी से दुश्मनी रखते हैं। अब बताइए क्या उनके अंदर प्रभु का प्रेम है? और वचन इफिसियों 5:2 में कहता है इसलिए प्रेम से चलो, प्रेम से चलो जैसा मसीह ने हमसे प्रेम किया और अपने आप को सुखदायक सुगंध करके उसने भेंट करके बलिदान अपने आप को कर दिया। हम चर्च में आकर बोलते हैं प्रभु से हम प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम दिखाते हैं, लेकिन घर में जाकर पड़ोसी, अरे ये तो बड़ा बेकार आदमी है, खराब है, दोष लगाते हैं, बुराई करते हैं उसके, एक दूसरे वाले वो तो बेकार है, उससे मत मिलना, बोलते हैं ना बहुत से लोग, हम सब। अब बताइए क्या हम उसके प्रेम में चल रहे? लेकिन बुद्धिमान मनुष्य जो है वो प्रेम से चलता है, वो अपने दुश्मन से भी प्रेम रखता है जैसे यीशु ने हम सब से प्रेम रखा। हालेलुया। बुद्धिमान और निर्बुद्धि की हम बात कर रहे हैं। बुद्धिमान जो है सुनकर मानता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है और वो आत्मा पर मन लगाता है। और यहाँ पर हम इफिसियों 5:2 में देखे कि बुद्धिमान जो है प्रेम से चलता है। कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो वो दूसरा भी फेर देता है, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरे प्रभु ने कहा है कि एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा फेर दो। लेकिन संसार के लोग ऐसे नहीं हैं, एक गाल पर थप्पड़ मारा तो दूसरा उसे बिल्कुल गिरा देगा, तभी बोलेगा अरे तभी तो हमें लोग कहेंगे कुछ है। सही बात है कि नहीं? लोगों को ऐसे मानना है और हमें उनके समान नहीं बनना है, क्योंकि ऐसे लोग स्वर्ग के राज्य में कदापि नहीं जाएंगे। हमें प्रेम से चलना है जैसा यीशु ने, हम पापी थे, हमने उसको गाली दी, यीशु को गाली दी, हमने उस पर कोड़ों की मार गिराई, हमने उसके सर पर कांटों का ताज मुकुट रखा, हमने उसके पेट में भाले को छेदा, कपड़े फाड़े, दाढ़ी लौची, उसके सर पर चेहरे पर थूका, फिर भी उसने प्रेम किया। हालेलुया। बुद्धिमान व्यक्ति हर हाल में, चाहे सामने वाला व्यक्ति कुछ भी कर रहा हो, उससे प्रेम करता है बुद्धिमान। लेकिन जो निर्बुद्धि रहता है, भले ही खुद की गलती है लेकिन वो उसे मानेगा नहीं, बैर रखेगा, अरे इसने तो मुझसे धोखा दिया, मुझे ये तो मेरे विरोध में गया। इसलिए हमें और आपको प्रेरित पौलुस इफिसियों को लिखता है कि पहले हमें अपने आप को ध्यान से परखना है, जांचना है कि हम कौन सी चाल चल रहे हैं, ध्यान से देखना है, क्योंकि जब ध्यान से चीजों को देखा जाता है तभी उसकी असलियत सामने आती है। हम दूर से देख लेंगे, दूर से देखेंगे तो हमें बराबर उसकी जो है समझ में नहीं आएगा कि वो वस्तु, वो चीज कैसी है, लेकिन पास में जाकर जब बड़े ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। अरे एक सड़ी हुई कोई भी चीज दूर रख दो तो आप तो बोलेंगे आलू रख, एप्पल या आम रखा है, दूर रख दो, एक आम का फल रख दो वहां पर दूर, यहाँ से देखोगे, पूछा जाए क्या है, वो क्या बोलेंगे? आम ही है ना बोलेंगे। आप बता पाओगे? नहीं, वो तो सड़ा है और मैंने रखा था सड़ा हुआ। लेकिन जब पास में जाएंगे, देखेंगे तो हमें पता चलेगा अरे इसके अंदर तो कीड़े हैं, इसके अंदर तो सड़ाहट है। वैसे हमें अपने आप को जांचना है, कहीं हमारे अंदर तो कीड़े नहीं है, हमारे अंदर सड़ाहट तो नहीं है, हमारे अंदर पाप तो नहीं है। हम वचन को सुनकर मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो देखना है। हम परमेश्वर के समान प्रेम रखते हैं या नहीं रखते हैं, हमें अपने आप में जांचना है। और हमें निर्बुद्धियों के समान नहीं, लेकिन बुद्धिमानों के समान हमें और आपको चलना है। हालेलुया। एक जो विश्वासी, जो एक बुद्धिमान रहता है वो क्या प्रेम रखता है, लेकिन एक निर्बुद्धि व्यक्ति जो रहता है वो अपने आप को विश्वासी कह सकता है लेकिन वो अंधकार में है। जो अपने मित्र से, अपने दोस्त से, अपने घर के जो भाई बहन उनसे यदि बैर रखता है वो अपने आप को विश्वासी कह सकता है। विश्वासी हम भी कह सकते हैं कि वो विश्वासी है, लेकिन यदि वो प्रेम नहीं रखता, बैर रखता है तो वो क्या है? निर्बुद्धि, निर्बुद्धि के समान है। और
इसीलिए हमें और आपको अपने आप में जांचना है। इन अंतिम समय में, अंतिम दिनों में हमें अपने आप को जांचना है, परखना है कि हम कौन सी चाल चल रहे हैं। हम वचन को सुनकर उसके अनुसार चलने वाला बनना है, ना कि सुनकर, क्योंकि जो सुन लेता है और नहीं मानता उसका घर ढा दिया जाता है। तूफान आती है, समस्याएं आती हैं, बाढ़ आती है और क्या होता है, उसका घर बह जाता है। लेकिन जिन्होंने सुना और सुनकर उसको माना, उसका घर स्थिर रहता है, बड़े आनंद से रहता है। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु के वचन को सुना था, उसने सुनकर उसके अनुसार किया, इसलिए वो आज आनंद कर रहा है। लेकिन जो सुनकर नहीं मानता उसे रोना होता है। थोड़े से आंधी तूफान आएगी और रोना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ उसका नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए निर्बुद्धि व्यक्ति जो है क्या करता, प्रेम में नहीं चलता। अब मेरे साथ एक वचन और निकाल लीजिए, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 10 और 11 पद, और कोई निकाल लीजिए इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय, इफिसियों 5 और उसका 8 वचन पढ़ेंगे। पहले इफिसियों 5 और उसका 8 पद पढ़िए। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, क्योंकि पहले तुम तो क्या थे, जब हम यीशु को नहीं जानते थे, जब हम प्रभु से अलग थे, तब हम क्या थे, अंधकार। हाँ आगे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। परंतु अब प्रभु में क्या हो, तो ज्योति हो। हालेलुया। तो जब हम ज्योति हैं तो हमें ज्योति के समान चलना है। एक बुद्धिमान मनुष्य, एक बुद्धिमान स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो ज्योति के समान सदा वो सिर्फ और सिर्फ खुद के विषय में नहीं सोचता। दीपक यदि कहे कि नहीं मैं अपने खुद को जेला, तो खुद अंधकार में रहकर दूसरों को प्रकाश देता है। और यहाँ पर लिखा है 5 के 8 वचन में, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, जब हम यीशु से अलग थे, जब हम प्रभु से अलग थे, हम क्या थे, अंधकार थे, हमारे चारों ओर अंधेरा था। लेकिन परंतु अब प्रभु में तुम ज्योति हो। और वही बात यूहन्ना 8 अध्याय 12 वचन में यीशु मसीह क्या कहता है, मैं जगत की क्या हूं, ज्योति हूं। और ज्योति से ज्योति जलती है, जलती है कि नहीं। यीशु जगत की ज्योति, यीशु ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, हम सबको बनाया, आदम हव्वा को बनाया। और यहाँ पर लिखा है कि प्रभु में क्या हो, ज्योति हो, और ज्योति की संतान के समान चलो। हम यीशु मसीह की संतान है, हम ज्योति की संतान है, तो हमें ज्योति की संतान के समान, जैसा यीशु मसीह खुद दुख सहा, उसको गाली पड़ी, उस पर मार पड़ी, उस पर ताड़नाएं पड़ी, लेकिन वो दूसरों के लिए आशीष के शब्द निकालता रहा, दूसरों के लिए वो हमेशा आशीष देता रहा। क्या हम और आप ऐसा कर सकते हैं? यदि नहीं करते तो शायद हम निर्बुद्धि ठहरे। हमें बुद्धिमान बनना है, और इसलिए कहता है कि इसलिए ध्यान से अपने आप को देखो, इसलिए अपने आप को ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, लेकिन बुद्धिमानों के समान चाल चलो। हालेलुया। और मत्ती 5 अध्याय 14 वचन में भी कहा है, तुम जगत की ज्योति हो। हम और आप भी जगत। उसने पहले कहा मैं जगत की ज्योति हूं, फिर कहता है तुम भी जगत की ज्योति हो। और ज्योति को, जगत की जो ज्योति है, एक दीपक को जलाकर हम खाट के नीचे या कोई दीवट है, दीवार है, उसके नीचे ऐसा छिपा के कोने में रखते हैं कि ऊपर रखते हैं, ऊपर रखते हैं। क्यों? क्योंकि उससे सारा घर प्रज्वलित हो जाए, उजियारा हो जाए, सारे घर में अंधेरा जो है वो अंधेरा भाग जाए और रोशनी आ जाए। हालेलुया। हमें और आपको भी ऐसा बनना है। जब यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, फिर कहता है तुम भी जगत की ज्योति हो, तो हमें ज्योति के समान दूसरों के लिए हमें रोशनी, दूसरों के जीवन में हमें आशीष, दूसरों के लिए भलाई के काम करना है। आप जैसा यीशु ने हमारे और आपके साथ किया। आप मेरे साथ निकाल लीजिए पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 10 और 11 पद। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है। देखिए अभी पढ़े थे हम दूसरी चीज किसके विषय में, प्रेम के विषय में, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं क्या, ज्योति के विषय में। हाँ फिर से पढ़िए। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। देखिए लिखा है 10वें पद में, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में चलता है, क्योंकि
प्रेम भी यीशु है और जगत की ज्योति भी यीशु है। और इसलिए यहाँ लिखा है, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। परंतु आगे 11वें पद में क्या लिखा है? पर जो कोई अपने भाई से जो अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है, वो अंधकार में है, वो निर्बुद्धि है। वो व्यक्ति निर्बुद्धि है जो अपने भाई से क्या रखता है? बैर रखता है, बुराई रखता है। वो क्या है? निर्बुद्धि। और आगे और अंधकार में चलता है, वो अंधकार में चलता है। और अंधकार के काम हम सब जानते हैं, गंदी चीजें, पाप, व्यभिचार, लीला, कीड़ा, डाह करना, ईर्ष्या, जलन, मतवालापन इत्यादि ये चीजें हैं। उनमें वो व्यक्ति रहता है और अंत में उसे क्या होता है? नरक में जाना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर हमें और आपको स्मरण दिलाना चाहता है, फिर से इस बातों को बता रहा है कि हमें निर्बुद्धियों के समान नहीं चलना है, हमें मूर्खों के समान नहीं चलना है, हमें बुद्धिमानों के समान चलना है। हालेलुया। और इसलिए वो कहता है, वो अपने भाई से जो बुद्धिमान रहता है बैर नहीं रखता बल्कि प्रेम रखता है। और वचन कहता है वो ज्योति में चलता है। लेकिन जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता वो जो अंधकार में चलता है, उसमें कोई भी ज्योति नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमें और आपको प्रभु के भय में चलना है, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रभु के भय में चलता है। बाइबल उत्पत्ति से लेकर आप पढ़ना, जितने भी प्रभु के भय मानने वाले व्यक्ति हैं वे बुद्धिमान थे। बुद्धिमान थे कि निर्बुद्धि थे? पढ़ा है? कौन कौन पढ़ा है? पढ़े हैं बाइबल में कि नहीं पढ़े? नहीं पता? पता रखना है कि यहोवा का भय मानना क्या है। नीतिवचन की किताब उसका 1 अध्याय पद संख्या 7। यहोवा का भय मानना बुद्धि का क्या है? आरंभ है। बुद्धिमान, यदि हम अपने आप को कहते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, तो क्या यहोवा का भय हमारे जीवन में है? क्या हम कुछ भी करने से पहले हम सोचते हैं, विचारते हैं कि ये सही है या नहीं? यदि ऐसा नहीं करते तो प्रभु आज चाहता है कि हम मन फिराएं, हम उन बातों को छोड़ दें, हम निर्बुद्धि के अंधकार में चलना छोड़ दें। आज तक यदि हमने अपने दुश्मनों से, अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं रखा, आज से हम कहें हम सबसे प्रेम करेंगे प्रभु, क्योंकि तूने भी हमसे प्रेम किया। पहले खुदा आपने हमें उदाहरण बन के दिखाया। आज हम भी प्रभु एक निर्णय लेते हैं कि हम भी आपके समान, जैसे हम आपके बैरी थे लेकिन आपने हमसे प्रेम किया, हम अपने बैरी से भी हम प्रेम रखेंगे। और प्रभु कहेगा कि सच में ये बुद्धिमान है क्योंकि ये मेरे जैसा चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, बहुत से वचन हैं जहाँ पर इन विषयों में लिखा हुआ है कि बुद्धिमान कौन है और निर्बुद्धि कौन है। अंत में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि हम अपने आप को इफिसियों की पत्री में वापस आएंगे, 5 अध्याय उसका 15वां वचन फिर से एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपने संदेश को बंद करेंगे। इफिसियों 5:15। इसलिए ध्यान से देखो। इसलिए हमने जो बातें सुनी, पढ़ी, जानी, समझी, इसलिए हमें अपने आप को ध्यान से क्या करना है? देखना है, अपने आप को देखना है। देखो कि कैसी चाल चलते, कि कैसी चाल चलती हो। वचन सुनकर उसका मानते हो या नहीं मानते? ज्योति में चलते हो या अंधकार में चलते हो? अब परमेश्वर के समान एक दूसरे से प्रेम करते हो या सिर्फ अपने अपने लोगों से प्रेम करते हो? ज्योति में चलते हो या अंधकार में चलते हो? अपने आप को बड़े ध्यान से क्या करो? देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं लेकिन बुद्धिमानों के समान चलो। और अंत में यदि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, तो शायद हम कई जगह निर्बुद्धि के समान चाल चलते हैं, बहुत से, बहुतेरे। लेकिन प्रभु कहता है याकूब 1 अध्याय वचन 5 क्या कहता है? तुम में से जिस किसी को क्या हो? बुद्धि की घटी हो, बुद्धि की कमी हो, तो वो क्या करे? मांगे। निकाल लीजिए उस वचन को, पढ़ लेंगे। और पर यदि तुम में से, हम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर से, यीशु मसीह से प्रार्थना करे, परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए
सबको उदारता से देता है। सबको उदारता से देता है। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु शायद मैं पिछले दिनों निर्बुद्धि के समान चला या चली, मैंने प्रभु वचन को सुनकर उनको नहीं माना, मैंने अपने पड़ोसियों से, अपने भाई से, अपने बहनों से, अपने घर वालों से, अपने लोगों से, अपने बच्चों से बैर रखा। प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे बुद्धिमान बना। प्रभु कहता है मांगो तो दिया जाएगा। आज मांगे, आज प्रभु हम सबको बुद्धिमान बनाएगा। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और खुदा के चरणों में जाकर आज उस परमेश्वर के सम्मुख जाकर अपने हर एक उन बातों को, जैसे प्रेरित पौलुस इफिसियों 5:15 में कहता है कि अपने आप को ध्यान से देखो। आज अपने आप को, अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप में देखें, अपने कामों को देखें, अपने जीवन को देखें कि कैसी चाल चल रहे हो। निर्बुद्धि के समान यदि चाल है तो आज प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु से माफी मांगे। वो माफ करेगा, वो क्षमा करेगा और आपको बुद्धिमान बनाएगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। उस खुदा से अपने जीवन की हर एक बातों को, कोई भी वस्तु, कोई भी बातें छिपा के ना रखें। खुदा के सामने सब बातों को खोल दें, क्योंकि आज यदि आप छिपा के रखेंगे तो अंत के समय में तो वो प्रकट होनी है। इसलिए अच्छा है कि आज अपने हर एक बातों को प्रभु के सम्मुख रखकर उनसे तौबा कर लें, उनसे मन फिरा लें। प्रभु आपको बुद्धिमान, ज्ञान और अपने आशीषों से भर देगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये समय है कि हम अपने गुनाहों को अपने प्रभु के सामने मान दें। वो बुद्धिमान है जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ देता है, क्योंकि उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर वचन कहता है बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, परंतु मूर्ख स्त्री उसे ढा देती है। हम प्रभु के लोग होने के नाते प्रभु ने आपको और मुझको बुद्धिमान बनाया है, और बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर के आज्ञा का भय धरता है और उसके अनुसार चलता है। परंतु मूर्ख वो है जो आज्ञा को तो सुनता है परंतु मानता नहीं। उस पर परमेश्वर का क्रोध सर्वदा बना रहता है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे माताओं, पिताओं, बच्चों, जवानों, यह समय है कि हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करें। परमेश्वर के सामने हम झुक जाए, अपने गुनाहों को मानते हुए अपने परमेश्वर के समीप जाए। वो कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है, हमारे सारे पापों को क्षमा करेगा और हमारे अधर्म को पोंछ डालेगा। सच्चा है। कहता है जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। हाँ प्रभु, तू सचमुच महान है। इस समय पहले प्रभु हम तेरे चरणों के समीप आते हैं और प्रभु तेरे मंडली के और अपने हाथों को उठाते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु ये मंडली तेरी है प्रभु। जितने विश्वासी गण इस धरती पर पाए जाते हैं वे तेरे हैं प्रभु, जिनके लिए तूने अपना बहुमूल्य लहू बहा दिया प्रभु जी। तेरे लहू के द्वारा हर एक विश्वासी जन शुद्ध किया गया प्रभु जी। और तू नहीं चाहता किसी का नाश हो जाए, परंतु तू चाहता है कि हर एक को अवसर मिले, पश्चाताप करे और जीवन को प्राप्त कर ले। और इसलिए तू प्रभु धीरजवंत है कि किसी का नाश तू नहीं चाहता प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि प्रभु हमारे अंदर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर, हमें बुद्धिमान बना प्रभु जी। केवल सुनने वाले नहीं जो वचन सुनते हैं परंतु उस पे चलते नहीं, परंतु हमें ऐसा बना प्रभु कि हम तेरे वचन को सुने, तेरे वचनों का आदर करें, भय रखें और तेरे पवित्र आज्ञा के अनुसार जीवन बिताए और तेरी सेवा करें प्रभु जी। यदि यहाँ पर कोई दुखी है, यदि यहाँ कोई परेशान है, यदि कोई बीमार है या कोई कंफ्यूजन में है प्रभु, आज उसे तू छू प्रभु। उसके अंदर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर, बुद्धिमान का सा हृदय उसे दे प्रभु, उसे समझने की कुवत दे प्रभु। तेरे और आने के लिए सहायता कर। उनके बंधन टूटे, सारे श्राप नष्ट हो जाए उनके जीवन के, उनके टेढ़े मार्ग सीधे कर दे प्रभु, ताकि तेरे अद्भुत तेरे सामर्थ्य से तुझसे उनकी मुलाकात हो जाए। पवित्र आत्मा तू यहाँ पर हर एक व्यक्ति की सहायता कर, अपने आप को प्रभु को देने के लिए सहायता कर, पवित्रता का जीवन बिताने के लिए सहायता कर प्रभु, बुद्धिमान बनने के लिए सहायता कर, क्योंकि बुद्धिमान वो है जो डांट सुनता है और अपने आप को बदलता है।
परंतु मूर्ख डांट को सुनता नहीं परंतु द्वेष करता है। प्रभु प्रभु हमें बुद्धिमान बना। धर्मी मुझे मारे वो मेरे सिर पर तेल होगा, प्रभु तेरा वचन कहता है। आज प्रभु अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ को उड़ेल दे प्रभु जी। यहाँ बैठे माताओं पर, बहनों पर, भाइयों पर, पिताओं पर, प्रभु जवानों पर और प्रभु बच्चों पर तेरे आत्मा के सामर्थ को उड़ेल दे। आत्मा की वर्षा होने दे प्रभु, और तेरे आत्मा से भर प्रभु, तेरे बुद्धि से भर, कि बुद्धि का मोल बहुत बड़ा है प्रभु जी। जिन्हें वो प्राप्त होती है उन्हें जीवन प्राप्त होता है। धन्यवाद यीशु। और उनके शरीर के लिए भला चंगा रहने का कारण है प्रभु तेरा वचन कहता है। प्रभु आज अपने लोगों से मुलाकात कर, अपने लोगों से मुलाकात कर। थैंक यू जीसस। अपने लोगों से मुलाकात कर प्रभु। पवित्र आत्मा हर एक को छू प्रभु जी। यहाँ से कोई भी खाली हाथ न जाए परंतु जीवन बदल कर प्रभु वो मसीह के रूप में बदल कर प्रभु तेरी सेवा करते हुए प्रभु यहाँ से लौटे अपने घरों में, ताकि तेरे लिए उपयोगी पात्र बने प्रभु जी। नाम मनाम हरेक को हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। तू स्पर्श कर, तेरे छूने से जीवन बदल जाता है यीशु। तेरे आने से हमारा जीवन बदल जाता है प्रभु जी। अंधकार दूर हो जाता है क्योंकि तू जगत की ज्योति है प्रभु। जहाँ ज्योति है वहाँ कोई अंधकार में नहीं चलेगा प्रभु। तेरा वचन कहता है, तूने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ और जो मेरे पीछे हो लेता है वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा परंतु उसके पास जीवन की ज्योति होगी। आमीन। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने ज्योति में हमें ले चल। थैंक यू जीसस। अपने ज्योति में ले चल। सारा आदर मेहमान तुझे देते हैं। जो यहाँ पर उपस्थित हो सके हर एक को नाम बनाम तेरे हाथों में देकर उन्हें आशीषित कर। जो नहीं आए प्रभु उन्हें अनुग्रह दे। तेरे आज्ञा को मानने में तुझे आनंद होता है। थैंक यू जीसस। आज के वचन के लिए धन्यवाद। तेरे दास के जीवन के लिए धन्यवाद। तेरे दास को अपने अभिषेक से, नए ताजे तेल के अभिषेक से भरता रहे प्रभु जी। ओ प्रभु उनका जीवन दूसरों के लिए आशीष और तेरे लिए महिमा का कारण ठहरे। उनके परिवार को, उनके बच्चों को आशीषित कर। धन्यवाद धन्यवाद। इस कलीसिया को तेरे हाथों में देते हैं। हर एक सुनने वालों पर तेरी कृपा होने दे, जीवन बदलने दे, आशीषित होने दे। मान आदर सम्मान जलाल तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू।